Welcome Indian traders to the another video of Power of Technical Analysis जहां पे हम evidentially आपको प्रूव करते हैं कि मार्केट इज ऑल अबाउट अ टेक्निकल एनालिसिस। हर एक मूव एक टेक्निकल साइन को रिप्रेजेंट करता है जिसे हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो बिना और टाइम गवाए शुरू करते हैं हमारे आज के कंप्लीट एनालिसिस को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट सिंस 2020 हमें एक कंटिन्यूअस मूव अप ट्रेंड में दिखाता आया है। अगर इस चीज को थोड़ा यहां से हम मार्क करते हुए चले तो सिंस जुलाई 2021 टू जुलाई 2023 we have seen a significant range bound in the market। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कंप्लीट रेंज बाउंड सिचुएशन को क्रिएट कर दिया था 2021 में। जैसे ही मार्केट इस चैनल के अंदर एंटर हुआ था आप देखेंगे कि जब जब इसके हाई को टच कर रहा था मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर रहा था। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट लो चैनल भी लोअर हाई बनाता गया, लोअर लो बनाता गया। यहां से मार्केट ने जैसे ही चैनल को ब्रेक डाउन किया बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें यहाँ पे फेस करने को मिली। दैट वाज 15,251 का लेवल और हमने फिर एक करेक्शन मूव को आगे की तरफ बढ़ते हुए देखा। बट अब जब हम करंट मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे आई होप कि आप इस चैनल को समझे हो कि ये एक तरीके से पूरा का पूरा रेंज बाउंड मार्केट था फॉर अ कंटिन्यूअस ईयर, ऑलमोस्ट 2 इयर्स। यहाँ पे मार्केट हमारा रेंज बाउंड रहा था। बट व्हाट इफ लाइक कि अगर ये सेम सिचुएशन अभी क्रिएट हो जाए। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आप देखेंगे ये लेवल को, अगर आप इस लेवल को नोटिस करेंगे, आई कुड प्रिसाइसली से 25,000 टू बी ऑन अ राउंड फिगर साइड। 25,000 पे जैसे ही मार्केट ने टच किया था वी हैव सीन ऑलमोस्ट अ ड्रॉप ऑफ 700 पॉइंट्स अराउंड। well I could also say it is more than 1000 point। okay, but what is important here is कि मार्केट ने यहां से रिवर्सल लिया था दैट वाज 24,000। आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं एक बार इसे हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेता हूं। सो इट वाज अराउंड precisely 24,000। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने, मैं बहुत देखिए मार्केट ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, दैट्स ऑल डिफरेंट स्टोरी टुगेदर। ओके, व्हाट इज इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट रेंज बाउंड हो गया तब उस सिचुएशन में क्या होगा। तो हम सारे एस्पेक्ट को यहाँ पे नोटिस करेंगे। वन, कि क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है। सेकंड, क्या मार्केट नीचे आने वाला है या मार्केट हमें इसी रेंज में एक डायरेक्शनल मूव देता हुआ दिखेगा। ओके, आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो अब यहां से हम देख लेते हैं कि हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया कौन सा है। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर इसमें आपने कहीं से भी मिस किया तो आप ये समझिए कि आप बहुत हाई प्रोबेबिलिटी में अपने आप को लॉस में डालेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मार्केट ट्रेंडिंग है ना तो एक बच्चा भी प्रॉफिट कमा लेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो एक बच्चा भी प्रॉफिट कमा लेगा। बट अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो वहां पे बहुत जरूरी है कि हमारे मूव कैसे होने चाहिए। सो द पार्ट वन, कि अगर मेरा मार्केट रेंज बाउंड होता है, व्हाट इफ माय मार्केट इज कंप्लीटली रेंज बाउंड। आई होप आप इसको समझ पाए हो। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप इस मूव को आइडेंटिफाई करिए, यहाँ पे हमें एक शार्प मूव देखने को मिला है। आई होप यहां से भी हमारे लिए पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक अप मूव दिखाए। यहां पे आप इस चीज को चेक करिएगा कि जैसे ही इस पॉइंट पे मार्केट आया है, जब जब मार्केट इस पॉइंट पे आया है
तब देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है. Strong, when I'm saying strong, I mean it. It's a very, very heavy buying. ये देखिए, जैसे यहाँ पे मार्केट आया, उसने एक स्ट्रेट बाइंग फोकस फेस करी. जैसे यहाँ पे मार्केट आया, स्ट्रेट बाइंग फेस करी. यहाँ पे मार्केट आया, स्ट्रेट बाइंग फेस करी. यहाँ पे मार्केट आया, स्ट्रेट बाइंग फेस करी. मतलब इधर पे कोई विक, ग्रीन विक है ही नहीं. सेलर ने कंटिन्यूअस कोशिश करी है ऑन अ वीकली बेसिस गाइस. अगेन दिस इज नॉट डेली. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे सेलर इस लेवल पे मार्केट को लेके ही नहीं आ पाया है, अपार्ट फ्रॉम द रीसेंट वन, जो कि है ये. यहाँ पे मार्केट ने पिछले वीक में, इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जुलाई, जहां पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बैरिश कैंडल बनाई है. तो यहाँ पे क्या हो सकता है? फॉर मी माई फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, मैं अभी वीकली पे बता रहा हूं आपको. फॉर मी माई फर्स्ट प्रोबेबिलिटी कि जो मार्केट है वो हमें यहां से और करेक्शन की तरफ लेके जा सकता है. ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट प्रोबेबिलिटी. और जो कि मतलब इमोशनली भी मैं बोलूं, इट्स नॉट अ गुड साइन. देखिए, बीइंग एन ऑप्शन ट्रेडर ना, इट्स वेरी इजी कि आप सी जा रहा है सी बना लो, पी जा रहा है पी बना लो. बट फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली जो, जहां पे एक हम जैसा ही एज का लड़का ये सोच रहा है कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, लेट मी इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. ठीक है, वो अपनी सैलरी का एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ठीक है, मल्टीपल गवर्नमेंट स्कीम्स, सब पे वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इधर ऑन अ हाई रिस्क और ऑन अ लो रिस्क. उनके लिए इट्स अ वेरी सैड स्टोरी ऑल टुगेदर. मेरे को खुद बोलने में बड़ा बुरा लग रहा है कि मार्केट और करेक्शन की तरफ जा सकता है. बट अगेन, जो अभी करेक्टिव मूव्स मार्केट में आ रहे हैं, वो फॉर इन्वेस्टर्स इट्स अ वेरी सैड पार्ट. पर फॉर इन्वेस्टर्स, अगर आप में से कोई इन्वेस्टर है, आई वुड से कि प्लीज अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखिएगा, डू नॉट गेट पैनिक. ठीक है, और अगर हो सके, इफ पॉसिबल अपनी पोजीशंस को, जितना नीचे मार्केट आता जा रहा है, उधर उधर से मार्केट को ऐड करते चलिए. बिकॉज ब्रो, ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, हम बड़े से बड़ा झटका झेल गए हैं. बी इट कोविड, एवरीथिंग हैज बीन डिस्काउंटेड ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर्स. क्योंकि देखो, बीइंग एन ऑप्शन ट्रेडर, वी आर, यू नो, आई वुड नॉट से ऑप्शन ट्रेडिंग इज बैड, बट हाँ, हमारे लिए मार्केट के दोनों प्रोजेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं. बट बीइंग एन इन्वेस्टर, आपके लिए मार्केट ग्रो होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. चाहे वो 5,000 का इन्वेस्टमेंट हो, 50,000 का इन्वेस्टमेंट हो, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, इट इज वेरी नेसेसरी दैट मार्केट शुड गो इन अप एरिया. अगर आप देखेंगे, इवन इन 2020 where everyone was struggling with covid and everything, आपको मार्केट ने इमीडिएट रिजल्ट्स दिए हैं. So please do not get panic and keep investing in the market as low as you can capture market ka. That will be very good for not you, for everyone all together. Again and again I'm saying. ठीक है, let's continue कि हमारे लेवल्स क्या हो सकते हैं. अब यहाँ से मार्केट हमें कहाँ कहाँ के लिए करेक्शन दिखा सकता है. Let me remove this. So as we said कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट मेरे लिए अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो मैं और अपने आपको डाउन साइड के लिए इनलाइन करूंगा, ताकि मैं वहां पे प्रॉफिट कमा सकूं. बट दिस इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज व्हाट आई एम गेसिंग. ओके, हाउ दिस इज पॉसिबल बेस्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स एंड एविडेंशियल डेटा पे. तो फर्स्ट आई वुड गोना ड्रॉ अ चैनल, जिसके लिए मैं सबसे पहले मंथली चार्ट पे जाऊंगा.
ठीक है, अगर आप देखो चैनल बड़े लेवल पे ड्रॉ करोगे इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। पर अगर मैं देखूं मार्केट अभी जो करंट ट्रेंड में है वो आफ्टर कोविड है। ये आपको विजिबल है? मैं इसको थोड़ा सा और फैला देता हूं तो आप देख पाएंगे। यहां तक मार्केट एक सिग्निफिकेंट हाई बना चुका था। उस ड्रॉप के बाद मार्केट ने जैसे ही अप रैली शुरू करी है, इट हैज गिवन अ वेरी गुड रिटर्न ऑल टुगेदर। तो मेरे लिए अभी करंट चैनल यही है, मार्केट इसी चैनल में है। तो मैं इसी चैनल को अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंस दूंगा। अगर इस चैनल को ब्रेक करता है देन वी विल ड्रॉ अनदर वन, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट ये जरूरी है जानना कि ड्रॉ होगा कैसे। सो इफ यू सी, मैंने जो हाई है इस चैनल के हिसाब से वो हाई यहाँ पे मार्क करा है। ठीक है, लो मैंने ये ले लिया है। थोड़ा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं। आई प्रिसाइजली टेक दिस लो, आई वुड से आई टेक दिस वन। ये वाला लो मैं कैप्चर कर रहा हूं, ठीक है, फिलहाल के लिए। बट लेट्स सी हम इसमें कितना करेक्ट होते हैं। ओके, सो द हाई हैज बीन मार्क्ड एंड द लो इज आल्सो बीन मार्क्ड। ये मेरे टू लेटेस्ट लो हैं, एक मेरा ये है, दूसरा मेरा ये है। फिर यहां से मार्केट ऊपर गया है, सो दिस इज वन। अब मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आ जाऊंगा। वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा करेक्शन रिक्वायर्ड होगा फॉर श्योर। सो एज यू कैन सी यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, हमने लो मार्क नहीं किया, हम थोड़ा सा ऊपर हैं। तो आई विल बेटर मार्क दिस लो। हाई अभी भी हमारा इंटैक्ट है सो फार, एंड दिस वाज माय लो। आई होप इस चैनल को आप समझ पाए हो। मैं इन लाइन को फिर से ड्रॉ कर लूंगा, फिलहाल के लिए मैं हटा दे रहा हूं। तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया है कि मेरा यहाँ पे जो हाई है वो मैंने मार्क करा है, ये वाला। मेरा जो पहला लो है ये है, सेकेंड लो इज दिस। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आया था पर लो टच नहीं हो पाया। यहाँ पे मार्केट आ रहा था पर लो टच नहीं हो पाया। अब यहाँ पे किस चीज का सपोर्ट लिया है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, पर हाँ अगर आपको लग रहा हो कि किस चीज का सपोर्ट है, आपको अभी दिख गया हो, तो इट्स वेरी गुड। आप प्लीज उसे कमेंट करके बताएं। रेस्ट वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ये मंथली चैनल है उसके मीडियन को मार्केट ने ब्रेक किया है। अब मीडियन ना चैनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जब जब मार्केट मीडियन पे जाएगा इट विल फेस रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और प्रिसाइजली समझाता हूं कि चैनल काम कैसे करता है। देखिए, ये मेरा बाइंग जोन है, यहाँ पे मेरे बायर्स हैं। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज, मेरे पास में एक्चुअल पेन नहीं है। आई एम नॉट ऑन माई राइट सिस्टम राइट नाउ। ठीक है, मैं दूसरी जगह से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे बायर्स हैं और यहाँ पे मेरे सेलर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हम अगर इसको बड़े प्लेयर्स के हिसाब से देखें, सो हियर इज बिग बुलिशनेस। ठीक है, और इधर पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। सो इंस्टेड ऑफ बायर्स एंड सेलर, लेट्स मार्क इट एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पर आपने फुटबॉल ग्राउंड, आई एम श्योर आप सबने फुटबॉल ग्राउंड देखा है। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपके लिए एक बहुत बेसिक बात हो, बट इट्स एक्चुअली नॉट अ बेसिक डील ब्रो। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस, जो कि इसके लिए आप बहुत मोटा पैसा खर्च करते हैं सीखने के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप सीख पाएंगे। कुछ इस तरीके का हमारा फुटबॉल ग्राउंड होता है।
तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जब जब बॉल इस कोर्ट में आती है, जब जब बॉल इस कोर्ट में आती है, तो जो यहाँ के प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो और स्ट्रांग हो जाते हैं, दे बिकम मोर एग्रेसिव। ठीक है, सिमिलरली जब जब बॉल इस कोर्ट में जाती है, यहाँ के प्लेयर्स एग्रेसिव हो जाते हैं, जस्ट टू सेव कि यहाँ पे गोल ना हो जाए। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। सेम फॉर्मेट यहाँ पे काम कर रहा है कि यहाँ पे इस कोर्ट में मेरा सेलर बैठा है, इस कोर्ट में मेरे बायर्स बैठे हैं। ठीक है, तो जब जब मार्केट यहाँ पे आएगा, इस कोर्ट में सेलर्स हैं, मैं फिर से मार्क कर लेता हूं, और इधर पे मेरे बायर्स हैं। जब जब बॉल इधर पे आएगी, तब तब मेरा बायर एक्टिवेट होगा। जब जब बॉल इधर जाएगी, मार्केट इधर जाएगा, तब तब मेरा सेलर एक्टिवेट होगा। तो आई होप आप इस चीज को समझ पाए हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब इस चीज को समझिएगा कि जब जब मार्केट इस मूव की तरफ गया है, इसने जब जब मीडियन पार किया है, तब तब मेरा जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग होता गया, मेरा सेलर और एग्रेसिव होता गया। ठीक है, जब जब मार्केट यहाँ पे आया, इस डायरेक्शन में मार्केट ने प्लान किया, तब तब मेरा बायर और एग्रेसिव होता गया। ठीक है, बट इन दोनों से पहले एक्चुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। ये मेरा सपोर्ट है, तो मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस ये होगा। ठीक है, कब रेजिस्टेंस ये होगा, जब मार्केट आपको डायरेक्शनल मूव दिखा रहा हो सपोर्ट से ऊपर की तरफ। तो ये मेरा पहला रेजिस्टेंस है, दिस इज माय रेजिस्टेंस 1। ठीक है, ये मेरा पहला रेजिस्टेंस है, एंड दिस इज माय रेजिस्टेंस 2। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हो। सिमिलरली जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देगा यहां पे, ठीक है, तो मेरा सपोर्ट एरिया ये हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा सपोर्ट 1 हो जाएगा, और यहां पे सपोर्ट 2 हो जाएगा। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हो, आपको कोई डाउट नहीं हो। अगर डाउट आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वी विल अगेन प्लान अ डिफरेंट सेशन फॉर ऑल द चैनल्स, ऑल काइंड ऑफ चैनल्स टुगेदर। ठीक है, ताकि आप इन डेप्थ समझ पाए। तो ये चीज आपको क्लियर हो रही है। अब हम इसके हिसाब से हमारा जो मार्केट का मूव रहा है वो क्या रहा है उसे एक बार देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा क्योंकि वीकली एनालिसिस है, तो मुझे प्रीवियस ट्रेंड्स को आपको दिखाना बहुत जरूरी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप चीजों को समझ पाएं। पर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो यार देखो, आप ही का मेहनत का पैसा आप सेफ गार्ड कर पाएंगे। मार्केट में प्रॉफिट करना उतना जरूरी नहीं है जितना कैपिटल को बचाना आना चाहिए। कैपिटल बचाना अगर आ जाता है ना, तो प्रॉफिट आज नहीं कल हो ही जाएगा। अब जो मेरा मार्केट है, इट इज बीन कंटिन्यूअसली ड्रॉइंग डाउन। यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेरा चैनल है उसका मीडियन ब्रेक हो चुका है। अगर आप देखेंगे जो मेरा चैनल का मीडियन है, अगर आपको विजिबल हो रहा हो अच्छे से, तो वो ब्रेक हो चुका है। अब यहां से प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, अब यहां पे क्या हो क्या रहा है, यहां पे जो मेरा बायर है, ठीक है, वो और एक्टिव हो चुका है, वो बहुत एग्रेसिव मूव्स प्लान करेगा। इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीकली लेवल पे इस चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी जो अगला मूव आने वाला है वो मूव इसको रीटेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ आए। ठीक है, इसको रीटेस्ट करे बिना मार्केट नहीं आएगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं,
तो लुक एट हियर, यहां से मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट हैज नॉट मेट द लो चैनल का, वो पहले दोबारा यहाँ पे रीटेस्ट करने गया और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट रुका क्यों था, बट यहां से ही क्यों रुका, वाई नॉट हेयर, वाई नॉट हेयर। अगर आप देखोगे ना तो मार्केट ने यहां भी कोशिश करी थी, ठीक है, पर अब यहाँ पे हम इस लेवल को मार्क करते हैं। मैं छोटी सी ट्रेंड लाइन नहीं, आई प्लान अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप देखोगे तो जो ये वाला मेरा लेवल था, सॉरी, ये वाला जो मेरा लेवल था, नॉट दिस, नाइदर दिस, ओनली दिस, जो ये वाला मेरा लेवल था, यहां से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग और बाइंग दोनों फेस करी थी, आप देख पा रहे हैं, जिस कारण से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। नॉट ओनली हेयर, मार्केट हैज ऑल्सो टेकन अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट हेयर, इस जगह पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। इफ यू एबल टू आर्टिकुलेट, आप समझ पा रहे होंगे कि इस जगह पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। सिमिलरली मार्केट ने पहला सपोर्ट यहां लिया, इसी के रेफरेंस में मार्केट ने अगला सपोर्ट यहां लिया, ठीक है, फिर मार्केट ने यहां सपोर्ट लिया, रीजन बीइंग देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रीवियसली, ठीक है। सेम पैटर्न को फॉलो करता हुआ मार्केट अब जाके जो यहां पे चैनल को मीट करा है, वो इसके नीचे नहीं आया है। अगर आप देखोगे, देखो मार्केट चैनल की रिस्पेक्ट, हर प्रीवियस मूव की रिस्पेक्ट हमेशा करता है, वो कभी नहीं ब्रेक करेगा। तो ये जो मेरा लेवल था, इट वाज 14,000, पर यहाँ पे जो चैनल का लो है दैट इज 16,000, बट उसने चैनल के लो को टच किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। सिमिलरली मार्केट यहां पे आया था, बट उसके पास में ये वाला लेवल था, ये लेवल दिख रहा है आपको, जिस कारण से उसने लो जरूर बनाया, पर वो इसको ब्रेक नहीं करा, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ चैनल सपोर्ट एज वेल एज, क्योंकि बायर्स शिफ्ट होते जा रहे हैं ना, पहले बायर इधर थे, फिर बायर इधर आए, तो बायर भी तो ऊपर बढ़ रहे हैं जैसे जैसे सेलर ऊपर बढ़ रहा है। जैसे जैसे सेलर टारगेट को बढ़ाता जा रहा है, सेलर क्या चाहता है कि उसको भी हाई प्राइस से सेलिंग मिले ना, बायर क्या चाहता है कि वो भी लो बिड पे बाय कर पाए। सो ये चैनल कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो मेरा हर वीडियो इतना इन डेप्थ नहीं होगा, पर ये वीकली है, जिस कारण से मेरे को इतना बताना पड़ रहा है। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझ पाएंगे, द बेसिक ऑफ स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ठीक है। हर पैटर्न की एक लिबर्टी होती है, हर पैटर्न की एक रिस्ट्रिक्शन होती है, हमें समझ में आना चाहिए। तो ये जो मेरा प्रोबेबल मूव है, यहाँ पे मार्केट को रीटेस्ट करना जरूरी है, एंड देन इट विल कम डाउन। अब वो हो सकता है कि जो रीटेस्ट करने जाए, इट माइट गो लाइक दिस एंड देन इट गोना फॉल, दिस इज वन, ठीक है। दूसरी प्रोबेबिलिटी है, यहां से इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है कि मार्केट डायरेक्टली इसको टच करे और फिर यहां से ऊपर का मूव दिखाए, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी टू। तीसरा है कि मार्केट विल, दिस इज सीम्स not to be impossible, but again market can do anything, this something which we have to remember. सो मेरे एविडेंस के हिसाब से यहाँ पे जो मार्केट है, अब क्या मूव की हाई प्रोबेबिलिटी है, अगेन आई एम सेइंग मार्केट के प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से क्या हाई प्रोबेबिलिटी है। सो द हाई प्रोबेबिलिटी इज कि मार्केट इस जगह से, देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो हमारे लिए पॉसिबल है कि मार्केट इस जगह से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाए, ठीक है। मार्केट सीधा या तो गैप अप ओपन यहाँ पे होगा, दैट इज 24,304, लेट्स टेक इट 300 इटसेल्फ। सो वन जो मेरा ये निकल के आया है,
द सेकेंड ऑफ दिस वीक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है. द थर्ड वन इज दिस. वेल, आई एम नॉट बीइंग racist regarding the market fall, but yes, this is how option trading works. Okay, so yeah, ये मेरे कुछ levels हैं. That is 23,917, 24,000 itself. I'll better mark it as 24,000, not 24,100. I'll better take it for 24,000 itself as a round figure, and here I'll better precisely say 24,300. फिर ये मोटा मोटा हो गया, ठीक है. अब हम इसमें और एनालिसिस को इंडल्ज करते हैं ताकि हम चीजों को देख पाए. लेट्स मेक इट लाइक विथ द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन. सो मेरा रीसेंट लो ये था. उस दर पे मैं अगर देखूंगा, सो ओके, इसको थोड़ा सा और हम करेक्ट करते हैं. ओके, फेयर इनफ. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, गाइस प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब चैनल और ट्रेंड लाइन का फर्क समझिएगा, ठीक है. चैनल एक वो एरिया होता है जहां पे मार्केट का एक प्लेग्राउंड है. तो मार्केट विल गोना मूव अप एंड डाउन लाइक दिस, ठीक है. बहुत रेयर होगा कि चैनल ब्रेक हुआ, पर जब जब चैनल ब्रेक होगा वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखेगी, ईदर ड्यू टू रिटेलर्स, ईदर ड्यू टू DII, दैट इज डोमेस्टिक investing institutions, या domestic institutional investors, you can call it anything, या because of FII, ठीक है. it could be anything, but when it's come to trend line, I don't know, ये आपको पूरे YouTube पे कोई और बताएगा नहीं, या बताया होगा, I have not come across to such kind of video. but trend line अगर एक बार टच हुई है, उसके बाद जब दोबारा टच हुई है, और जैसे ही तीसरी बार टच होगी तो वो ब्रेक करेगी. बट उसके ब्रेक होने के जो पैटर्न रहेंगे, ये प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का पैटर्न थर्ड टाइम में रहेगा, वो वापस मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा और फिर फोर्थ टाइम में सीधा ब्रेक करेगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिस लेवल, ठीक है. सीधा नहीं आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मार्केट फोर्थ टाइम में सीधा ब्रेक करेगा और इस लेवल को टेस्ट करेगा और फिर नीचे आएगा. आई होप ये आपको समझ में आया हो. तो लेट्स प्रोसीड. यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो मार्केट है उसने पहला टच पॉइंट ये रखा, यहां पे दो काउंट नहीं करेंगे, ये टच करके ऊपर गया, सो दिस इज वन. सेकंड मेरा टच पॉइंट ये है, तीसरे में ब्रेक कर दिया और वापस ऊपर चला गया, ठीक है. और चौथे में ब्रेक करने वाला है. तो अब मेरा एक, एज पर द हिस्टोरिकल डेटा, मेरा स्ट्रेट मूव क्या बनता है? मेरा स्ट्रेट मूव बनता है कि कल मार्केट अनकंडीशनली ब्रेक डाउन करेगा टू एनी ऑफ दीज लेवल्स, और फिर वो इस ट्रेंड लाइन को टच करने जाएगा एंड देन इट गोना मूव बैक डाउन. फिर से दिखा रहा हूं. करेंटली द मार्केट इज एट 24,180, ठीक है. मार्केट either gonna take support on any of these levels, will gonna go up, ठीक है. थोड़ा ब्रेक करता हुआ जाएगा फॉर श्योर. देखिए मार्केट कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है या डायरेक्टली नीचे नहीं आता है. so this something you need to understand, and then from here it will either go here, this is my one probability, ठीक है. और इसके बाद फिर ऊपर जाए, ठीक है, और इसको टच करे और फिर यहां से नीचे का पैटर्न आपको बनाए, ठीक है. तो हमारे पास में क्या है कि अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी का, ठीक है, सॉरी आई कुड से प्रिसाइजली
हाँ, गैप डाउन दो चीजें हैं। अगर फ्लैट ओपन हुआ और मार्केट यहाँ कहीं पे टर्न कर रहा है और वो नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ से सपोर्ट लेगा, दैट इज 24,000 ऑन अ प्रोसाइज ग्राउंड। मैं 24,946 को नहीं लूंगा, आई विल बेटर स्टिक ऑन 24,000। और उसके बाद मार्केट हमें एक अप मूव दिखाए, जो कि पहला सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस रहेगा समवेयर अराउंड दिस वीक इटसेल्फ, दैट इज 24,000 अगर उसके नीचे खुलता है तो। ठीक है, और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ आने, मतलब उसको क्रॉस अप करके यहाँ पे 24,000 पे सपोर्ट ले और फिर हमें 24,500 तक का लेवल दिखाए। ये मंडे, मतलब मैं कमिंग वीक की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रिसाइजली मंडे की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप इस चीज को भूलिएगा नहीं, दिस इज अ वीकली एनालिसिस। दूसरा है कि जो मेरा मार्केट है यहाँ कहीं पे ही ओपन हो, दैट इज 24,300 400, और वापस यहां से डायरेक्शनल मूव दिखाए, क्योंकि अभी भी इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है, सो वी कंसिडर इट एज द सेम वे। उसके बाद दोबारा ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ आए। ठीक है, दिस इज माय प्रोबेबिलिटी 2। तो मेरी दो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि मार्केट हैज टू कम अप एंड टेस्ट द ट्रेंड लाइन, has to retest the trend line. Let me correct myself. Has to retest the trend line. अब we never know how it gonna happen. ठीक है, दूसरा मेरा लेवल आ जाता है यहाँ पे कि व्हाट इफ कि अगर मार्केट यहाँ से एक डायरेक्शनल मूव दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मेरे लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा दैट विल बी 25,000, और उस 25,000 से मार्केट फिर से फॉल होगा। अच्छा, अब इन सब चीजों में आप अगर एक कॉमन पैटर्न को थोड़ा सा रियलाइज करोगे कि मार्केट जब जब डाउनफॉल दे रहा है तब तब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आ रहा है। ठीक है, आप इस चीज को प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये कुछ प्रीवियस सेशन से हो रहा है। ठीक है, लाइक दिस, यहां से ऊपर गया, फिर यहां से एक स्ट्रॉन्ग वीकली, पूरा वीक था ये जो कैंडल है, इस वीक को प्लीज इग्नोर मत करिएगा, दिस इज अ कंप्लीट वीक। यहाँ पे पूरे वीक मार्केट बेरिश रहा था विद अ स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग पैटर्न, जिसने ग्रीन को पूरा एंगल्फ किया था, और अगले ही वीक में मार्केट ने फिर से एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखा दिया और फिर उसके बाद यहां से फॉल हुआ है। ठीक है, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी द मार्केट कैन शो अस अनदर साइन जहां पे मार्केट हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिखा दे। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हो। So, what kind of a candles which we can expect from the market for the coming week? Let's directly plan those things. The one candle which I am expecting is directly another bearish one. ठीक है, the another one, the second candle to it is, इस bearish को बनाने के बाद market will again create a bullish candle और वो इसको retest करने है। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रेंड लाइन। आई होप इस चीज में कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे एक आपको ग्रीन साइन दिख जाए, यहाँ पे आपको इमीडिएट वीक के लिए एक अनदर डाउनफॉल देखने को मिले। ठीक है, सो दिस इज वन गाइस। नाउ व्हाट इफ, अब ये तो हमने ट्रेंड लाइन को चेक कर लिया कि हमारे ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया है। अब क्या होगा, अब हम लेवल्स को मार्क करते हैं। तो फॉर मार्किंग लेवल्स वी विल ड्रॉ अ फिबोनाची, जहां से हमने ट्रेंड लाइन ली है। ठीक है, सो दिस वाज माय लो, अगर आपको दिख रहा होगा तो, एंड दिस इज माय हाई। यहां पे अगर अब आप देखेंगे
तो मार्केट हैज ब्रेक ये वाला लेवल दैट वाज 24,685, जिसको हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह प्रोजेक्ट कर रहे थे. आइडली वी वर प्रोजेक्टिंग 24,800, और अभी भी मैं कहीं ना कहीं बुलिश अगर होता हूं तो आई विल गो बुलिश अगेन आफ्टर 24,800 ओनली. उसके पहले मैं बुलिश नहीं हूं. ठीक है. सो या समहाउ मेरा ये लेवल ब्रेक हुआ है. तो वी मे एक्सपेक्ट कि हमें इस ही वीक में 23,437 का सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिखे. मतलब जो मेरी अगली कैंडल है वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखे. आई होप आपको ये लेवल समझ में आया हो. अगेन आई हैव नो क्लू दैट व्हाई हाउ कैन आई से दिस थिंग. मतलब मैं कैसे इस चीज को बोल भी पा रहा हूँ. बट या दिस इज द सैड रियलिटी, एंड वी आर द वन हु फॉलो द मार्केट. वी आर नॉट द वन हु ड्राइव द मार्केट. ओके. क्योंकि अगर मेरा और आपका पैसा मिला के मतलब देखा जाए तो मैं शायद मार्केट का एक कैंडल का ऐसे मैं डॉट भी नहीं बना पाऊंगा. वेयर द मनी इज कमिंग लाइक 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, इवन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करोड़. तो उधर पे मेरा 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इट हार्डली मैटर्स. ठीक है. सो या आई हैव टू से दिस कि दिस इज माय वीक्स लेवल. अगेन आई एम सेइंग ये मेरा वीक का लेवल है. दैट इज सम अराउंड 23,400. 23,400 जहां पे मैं अगले वीक में मार्केट को देख सकता हूं. ठीक है. अब यहां से जो मार्केट है, अगर मैं फिर से बोलूंगा, स्टिल द बेरिश सेंटिमेंट रिमेन सेम. तो प्लीज अपने आप को बुलिश मत करिएगा अनटिल एंड अनलेस मार्केट क्रॉस 24,800. उसके पहले बुलिश होने का कोई भी तुक नहीं बनता है. अगर मार्केट यहां से ऊपर भी आ गया, ठीक है, तो मेरे पास में मीडियन का रेजिस्टेंस है, इसको भूलिएगा नहीं. मार्केट यहां से फिर एक डाउनफॉल दिखा सकता है. ट्रस्ट मी, अगर यहां से डाउनफॉल दिखाने पे आया तो वो दोबारा इन दोनों लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करेगा. इट विल गोना कम डाउन टू 22,500 लेवल. या दिस इज द सैड रियलिटी कि मार्केट इसको टेस्ट करने सीधा आएगा. रीजन भी कि उसने 24,786 का जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को उसने रीटेस्ट कर लिया है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मतलब वो कर जब ऊपर जाएगा तो वो इसी को रीटेस्ट करने जाएगा डायरेक्टली, या फिर इस लेवल को टेस्ट करके. तो मार्केट सीधा इस लेवल पे आके और फिर हमको एक बुलिश मूव दिखाए. सो ये मेरा कंप्लीट वीक का एनालिसिस था. प्रीवियस वीक वर्सेस कमिंग वीक कि हमें क्या मूव्स देखने को मिल सकते हैं. अब हम इमीडिएट लेवल्स को देख लेते हैं फॉर मंडे. आई नो वीडियो बहुत बड़ा है, बट दिस इज हाउ, दिस इज मार्केट, दिस इज मनी. सो इसमें कुछ बड़ा और छोटा नहीं होता. इफ यू वांट कि मैं भी बाकी लेवल्स जैसे लेवल्स बता दूं, तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू दैट पार्ट. Because for me, giving levels is not important for me. Your understanding plays a vital role. वो बहुत जरूरी है मेरे लिए. तो या अगर अब मैं डे के लेवल पे देखता हूँ तो मेरा सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस बोलूँ मैं अब, यस आई गोना कॉल इट रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट ऑफ डायरेक्शन नीचे की तरफ है. तो मेरा बायर्स ऊपर है, सॉरी, मेरा सपोर्ट ऊपर है और मेरा रेजिस्टेंस नीचे की तरफ है, बिकॉज मार्केट इज परफॉर्मिंग अ डाउन ट्रेंड.
अब मैं जो ट्रेंड लाइंस हैं, अब आपको दिख रहा होगा इट्स अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इट्स अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो मैं हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन को यहां से कनेक्ट करता हूं। सो अगेन आई एम गेटिंग द सेम लेवल, कि हो सकता है मंडे के दिन मार्केट हमें ये लेवल दिखाए, कि मार्केट यहां से सीधा गैप अप ओपन हो, दैट इज अराउंड 200 पॉइंट्स अप, और उसके बाद वो इसे टेस्ट करे, दैट इज 24,500, और फिर यहां से हमें नीचे का मूव मिले। दैट टू द लेवल ऑफ 0.6। ठीक है, पर फिलहाल के लिए ये लेवल फॉर सेम डे इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मार्केट इतने स्ट्रांग मूव बहुत रेयर सेंटिमेंट्स पे देता है। द अनदर वन एविडेंस इज कि मार्केट सीधा यहाँ से गैप डाउन ओपन हो, दैट इज अराउंड 23,884, क्योंकि ये मेरा सपोर्ट है। ठीक है, और इसके बाद मार्केट हमें बहुत शार्प ग्रीन कैंडल बना के दे, और वो ग्रीन कैंडल सिर्फ और सिर्फ हमारे इस लाइन के सपोर्ट पे हो। ठीक है, क्योंकि इस चीज को समझिए, डेली मार्केट का मूव होता कितना है, एवरेज समझना जरूरी है ना। अगर मैं देखूं मार्केट का डेली मूव 250 पॉइंट्स। ठीक है, अगर मैं कल का मूव भी देख लूं यहां से, दैट वाज आल्सो अप्रॉक्स 347 पॉइंट। तो अभी मेरा जो मार्केट है वो आपको 200 से 300 पॉइंट की रैली दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे मेरा एवरेज यही है, 200 टू 300 पॉइंट्स। तो अब अगर मैं उस लेवल के हिसाब से देखता हूँ, तो मेरा यही लेवल आता है फ्रॉम 23,000 23,800 टू 24,100, इसके बीच में हमें मार्केट दिख सकता है। द अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी इज, जो मार्केट है वो सीधा यहीं ओपन हो, इस कैंडल के जोन के अंदर ही, और मार्केट यहीं ट्रैवल करे। तो प्लीज इसका भी ध्यान रखिएगा, डू नॉट डू नॉट गेट ट्रैप लाइक वेनसडे एंड थर्सडे। यहाँ पे मार्केट बहुत छोटे रेंज बाउंड सिचुएशन में आया था, ऐसा ट्रैप नहीं होना। अगर आपको कुछ भी पोजीशंस प्लान करनी है, सो डू नॉट प्लान फॉर करेंट कमिंग वीक। आप अपनी पोजीशंस थोड़ा सा कैपिटल बना के, इधर यू वांट टू गो ऑन अ सी साइड, चाहे आप सी प्लान करना चाह रहे हो, अगेन आई एम सेइंग, या आप पी प्लान करना चाह रहे हो। ठीक है, आप करेंट कमिंग वीक में प्लीज प्लान मत करिएगा, आप नेक्स्ट वीक ही प्लान करिएगा। आई होप ये चीज थोड़ी सी आपको क्लियर है। प्लीज एक्सक्यूज फॉर द राइटिंग, आई डू नॉट हैव माई टच पेन टूडे। दिस इज आई एम नॉट रिकॉर्डिंग फ्रॉम माई टच पैनल, आई एम रिकॉर्डिंग इट फ्रॉम द अनदर सोर्स। आई होप ये लेवल्स अब आपको क्लियर रहे हो, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे निकालना है, ये थोड़ा सा क्लियर हुआ हो। हम इन सब चीजों की एक इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे, जहां पे हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स और कैंडल स्टिक के बिहेवियर्स को ड्रॉ करेंगे। सो दीज वर माई लेवल्स, hope you find it helpful. Thank you for watching Power of Technical Analysis. All the best, Indian traders.